हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथ ही ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन छात्रों के लिए जो तो नए हैं ही हैं, मतलब जो पहली बार अब की बार ऑनलाइन पेपर देंगे, और जितने भी पुराने छात्र हैं 2020 वाले भी, है ना, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, है ना, आपने पहले परीक्षा दी हो या फिर नहीं दी हो, ठीक है, ये सबके लिए है। क्योंकि एक ऐसे पॉइंट है कुछ इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप अक्सर एग्जाम में ये गलती कर देते हो, फिर बाद में आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको परीक्षाएं ऑनलाइन कैसे देनी है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ठीक है, कैसे आपका पूरा सिस्टम बनेगा, पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और कोई भी सवाल बने तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे। तो स्टार्ट करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो देखो, जैसे ही आप अपने सिस्टम पर पहली बात तो जाकर बैठोगे, है ना भाई, आप सपोज करो आपका सेंटर लग गया आपकी गवर्नमेंट आईटीआई में कहीं पर भी, तो आप सबसे पहले आप जैसे आप अपने सिस्टम पर बैठोगे वहाँ पर आपको बता देंगे कि भाई आपकी सीट नंबर 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, जो वहाँ पर टीचर मौजूद होंगे। समझ में आ रहा है ना मेरे बात को? जैसे ही आप एंट्री करोगे कमरे में, आपको वहाँ पर टीचर दिखाई देंगे। वो टीचर बता देंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड उन्हें दिखा देना है। वो आपको बता देंगे कि भाई आप दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाओ, तीसरी सीट पर जाकर बैठ जाओ। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठ जाओगे, सपोज करो आपकी दूसरे नंबर की सीट है, आप इस सीट पर बैठ जाओगे। आपकी सीट पर इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, ठीक है, आपकी सीट पर ही इस प्रकार का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा होगा, यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ें, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। हालांकि अब की बार जो है पैटर्न चेंज हुआ है। ये पिछली बार का पैटर्न था, जैसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हुआ है। आपको जो नया पैटर्न है, जैसे 6 सवाल वर्कशॉप के, 6 सवाल ईडी के, 25 सवाल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के और 38 सवाल थ्योरी के, तो वो सारे के सारे आपको इस साइड में दिए जाएंगे। ठीक है, ये पुराना सिस्टम था, तो यहाँ पर अब की बार अपडेट हुआ है, चेंजेस हुआ है, तो आपको यहाँ पर नया सिस्टम देखने को मिल जाएगा इस साइड में, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात आ गई भैया, यहाँ पर जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा, वो आपसे क्या कहेंगे, जब वो आपको बोलेंगे, आपको अपने आप कुछ भी उसमें लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, जब भी आपके टीचर आपसे बोलेंगे तभी आपको करना है। ठीक है, अब काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं कि सर मुझसे कंप्यूटर लैपटॉप जो है चलाना नहीं आता। तो देखो मेरी बात सुनना, वहाँ पर जो आपके टीचर होंगे, आपको उनसे बोल देना है कि सर मेरा भर दीजिए आप लोग, है ना। तो वो क्या काम करेंगे, आपका जो रोल नंबर है अपने टीचर को, या फिर आपको अपने आप इस वाले सेक्शन में आपको भरना होगा। आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर भरना है। ठीक है, जैसे ही आप अपना रोल नंबर भरोगे, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये नंबर सा दिया गया है, ये इसको बोलते हैं कैप्चर कोड, है ना। ये जो नंबर है 62,994, ये आपको इस वाले बॉक्स में भर देने हैं। ठीक है भाई साहब, इस वाले बॉक्स में आपको ये नंबर भर देने हैं। अब जैसे ही आप, या तो आप अपने टीचर से भरवा लेना, वहाँ पर वो भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मना नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं भरा जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर चेक एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इस चेक एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे प्रैक्टिकली आपको पूरा। तो जैसे ही आप अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे, तो आपके सामने देखो भाई, फिर इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, है ना। मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूँ और आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं किस किस चीज के, आप गौर फरमाओ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर दिखा है आपका ईमेल आईडी, है ना, ये आपका ईमेल आईडी पूछ रहा है, और दूसरे नंबर पे पूछ रहा है आपका पासवर्ड। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? पासवर्ड। अब देखो, दो चीजें मैंने आपको बताई कि आपको दो चीजें पूछेगा, या तो आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें मैं पहले थोड़ा सा सही कर देता हूं ताकि आपको फिर क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ, अब देखो ध्यान देखना डियर, दोनों चीजें आपको क्या करनी है, अब ये मिलेंगे कहां से दोनों चीजें आपको, ये जो दोनों चीजें हैं, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, यो आपके जो टीचर होंगे वहां पर मौजूद, वो आपको देंगे। ठीक है, अब जिससे भरना आता होगा वो भर लेगा आराम से, है ना। जिससे नहीं भरना होगा तो अपने आईटीआई जो टीचर वहां पर होंगे उनसे बोल देना कि सर मेरा ये भर दो। ठीक है, नहीं तो आप अपने ऑटोमेटिकली उनसे जो है वो अपने आप भर कर दे देंगे। पहली बात तो जो पिछले एग्जाम होते उन्होंने अपने आप भर कर दे देता कि भाई ये आपका ईमेल आईडी है, आपका पासवर्ड, उन्होंने अपने आप भरा था, किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम ऐसा, क्योंकि बार पैटर्न चेंज हुआ है, अगर थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन होगा इस टाइप से ही, थोड़ा बहुत ही हेर फेर हो सकता है, लेकिन होगा इस टाइप से ही, वो अपने आप आपको कर दे देंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भरेंगे, ठीक है, आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको लॉगिन के ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब देखो, जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगला जो पैटर्न होगा आपके सामने वो इस प्रकार से बनेगा। अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। फिर आपकी जो प्रोफाइल है, आपका देखो यहाँ पर फोटो खुल जाएगा, है ना। यहाँ से ध्यान से देखो, आपका जो है भैया यहाँ पर फोटो खुलेगा। ठीक है, फोटो खुल जाएगा, और उसके बाद आपका जो है, जूम हो जा,
हाँ, अब देखो क्लियर दिखेगा आपको। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर पूरी की जो प्रोफाइल है वो आपकी यहाँ पर ओपन हो चुकी है डियर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, फोटो दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये तो किसी और लड़की का फोटो है, चलो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे निम्न वालों ने दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर नाम दिया जाएगा, आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो आपका रोल नंबर है वो दिया जाएगा, और उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पर दिया जाएगा, और जहां पर आपका एग्जाम का सेंटर है उसका नाम आपको आईटीआई का दिया जाएगा, गवर्नमेंट आईटीआई जो भी आपकी होगी जहां पर भी उसका दिया जाएगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये चीजें आपको देखने के बाद यहां पर दिया जाएगा एग्जामिनेशन पास कोड, है ना, एग्जामिनर पास कोड। ये जो पास कोड होगा ये भी आपके जो आईटीआई टीचर होंगे वो आपको बताएंगे। जब देखो एक चीज ध्यान रखना डियर, जब तक वो कुछ भी आपको अपने आप बताते रहेंगे, भाई अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, है ना, वो अपने आप आपको बताते रहेंगे, आपको अपने आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप आपको सब कुछ बताते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने इस सारे चीजों को ध्यान से देख लिया, उसके बाद आपने जो पास कोड है वो अपना भर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो क्लिक टू वेरीफाई, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर यहाँ पर जो ये डब्बा सा दिख रहा है आपको, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, अपना जो माउस कर्सर ला करके क्या कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कर्सर लाकर क्या कर दो, क्लिक कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा टिक। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से ग्रीन कलर का जो है भैया, जैसे आपने इसको टिक किया, ये आपका इस प्रकार के अंदर जो है ग्रीन टिक इस प्रकार से। ठीक है, ये ग्रीन टिक आपका इस प्रकार से हो गया। उसके बाद जैसे ही आप फिर टिक करने के बाद देखो ध्यान रखना, इसको जरूर टिक करना, अगर इसको भूल जाओगे तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, वेरीफाई नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए होता है, इसको आपको ध्यान पूर्वक से टिक कर देना है। उसके बाद आपके ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट एग्जाम का, स्टार्ट एग्जाम के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने जो अगला इंटरफेयर है वो फेस है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको कुछ यहाँ पर कंडीशन देंगे वो पढ़ने के लिए, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पर क्लोज पर क्लिक कर सकते हो, काट सकते हो उसको, नहीं तो ये लाल ये काटा का निशान आपको दिख रहा है, नहीं ये जो काटा का निशान दिख रहा है, ये वाला काटा का निशान है ना, ये काटा का निशान हो गया, ये क्लोज का ऑप्शन, दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर देना, ये आपका कट हो जाएगा। अब जैसे ही इस पर आप कट करोगे, उसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन जो बिल्कुल पूरा आपका पेपर है वो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पर आपकी मेन बात समझने की। अब देखो डियर, यहां पर जैसे ही आपने इस चीज को ध्यान से देख लिया है ना, यहां पर आपका जो है फोटो दिखाया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, फादर नेम होगा, पूरा का पूरा डिटेल आपका यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने सवाल हैं आपके टोटल। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल 25, देखो यहाँ पर जो आपको 25 दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर अलग अलग सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या तो ऊपर की साइड दिखेंगे या फिर इस साइड में दिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल आपको एक ही साइड में दिख जाएंगे। ठीक है, या तो फिर ऐसा होगा आपको एग्जाम अब की बार ऐसे मिल सकता है देखने को कि जो आपका ईएस का सेक्शन अलग मिल सकता है देखने को, और जो आपका थ्योरी प्लस ईडी प्लस आपका वर्कशॉप कैलकुलस साइंस, ठीक है, इनका सेक्शन आपको एक बुक इस प्रकार से दिया जाएगा, एक बुक आपका यहाँ पर ईएस का अलग से दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा कुछ डब्बा करना है आपको, इस पर क्लिक करके देख लेना, क्वेश्चन इस पर क्लिक करके देखना है तो ये दिख जाएगा। चलो वो तो बाद की बात है, जैसा आपको दिया जाएगा, लेकिन होगा सेम टू सेम ऐसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसा ही देखने को मिल जाएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके, वो आपको देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, अभी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे यहाँ पर लिखे होंगे, आपने कितने सवालों के जवाब दिए वो यहाँ पर दिखेंगे, और जो आपका टाइमिंग है ना डियर, जो आपका टाइमिंग है वो आपको यहाँ पर चलता रहेगा, जो आपका टाइमिंग है ना, जो आपको आप समय भी देखना चाहिए आपको, है ना, समय आपका यहाँ पर चलता रहेगा कि कितनी टाइम रह गए, ये घटता रहता है। जैसे सपोज करो देखो अभी एग्जाम खत्म होने में 3 मिनट रह रहे हैं, है ना, ये क्या होता है आपका कि एग्जाम खत्म होने में कितने मिनट रह रहे हैं भैया, 3 मिनट रह रहे हैं। ठीक है, 3.5 मिनट मान लो। ठीक है, अब देखो सपोज करो आपको पहले क्वेश्चन पे आपको आंसर देना है, पहला क्वेश्चन क्या कर दिया भैया, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना येलो कलर सा दिख रहा है पीला कलर का, यानी कि ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है ना, ये क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, इसका मतलब होता है कि आपने सवाल कर दिए हैं। ठीक है, ये सवाल क्या कर दिया, आपने कर दिए। ठीक है, अब देखो जैसे आपको सपोज करो ये सवाल है, आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, आपको इसका ए ऑप्शन लग रहा है, तो आपको यहां पर ए वाले ऑप्शन पर क्या कर देना, आपको क्लिक कर देना है आकर के। ठीक है, कर्सर ला करके आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक, देखो यहां से नहीं कर सकते, देखो यहां पर देखिए दिया ना, यहां पर देखो हम जो क्लिक करेंगे वो यहां से करेंगे, देखो ध्यान से देखना,
ये इस वाले सेक्शन पे यहाँ पर ग्रीन में पूरा का पूरा आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे ही सपोज करो आपको ये दिख रहा है ऑप्शन ए है इसका, सपोज करो, है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन, तो आपको इस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको टिक करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग टिक करोगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिर यहाँ पर शो कर जाएगा आपने कौन सा ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जैसे आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देंगे प्रीव्यू और नेक्स्ट, है ना। अगर आपको अगला क्वेश्चन खोलना है तो आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे। अगर आपको अगले सवाल पे जाना है तो नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। अब जो सबसे जरूरी बात, जो इस वीडियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो भैया क्या है, वो है आपका, आप लोग देखो यहाँ पर एक दिख रहा है रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखो ये रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है डियर। बस इस पर क्लिक मत करना, क्यों, क्योंकि अगर आपने इस पर क्लिक कर देना तो आपका जो एग्जाम है बिल्कुल सबमिट हो जाएगा, है ना। देखो ये आपको तभी करना है जब आप अपने सारे सवाल हल कर लोगे। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपने सारे सवाल कर लिए हैं, देखो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है ना ऊपर, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है कि सारे के सारे ग्रीन हो गए हैं या फिर नहीं, है ना। देखो ये ब्लू कलर का मतलब क्या होगा, जो आपको नीला कलर दिख रहा है यहाँ पर, जो तीसरा सवाल दिख रहा है कैसा है आपके सामने, ये आपको नीले कलर का दिख रहा है। नीले का मतलब है कि आपने अभी इसको छोड़ दिया है, यानी कि आप इसको बाद में देखना चाहोगे। वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, आप इसको बाद में देखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है, वो तो आपके सामने ऑप्शन खुलते रहते हैं वहीं से। अब बस एक चीज आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो नंबर है ना वो हरे रंग के होने चाहिए, ठीक है, तभी आप सारे सवाल कंफर्म करके आओगे ना। सारे के सारे सवाल कैसे होने चाहिए, हरे रंग के होने चाहिए। और ध्यान रखना एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। गलत भी जाएगा आपका आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सारे के सारे सवाल आपको करके आने हैं, ग्रीन टिक आपको करके आना है सारे के सारे सवालों पर, ठीक है, एक भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। जब सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रीन हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ग्रीन हो जाएंगे, तो आपके सामने यहां पर रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा भैया, रिव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है। सपोज करो आपने सवाल सारे के सारे कर लिए, ठीक है, आपने सारे के सारे सवाल सही कर लिए, तो आपको आराम से बैठे रहना है, जल्दीबाजी कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर जो आपको टाइम दिख रहा है ना, टाइम जब ये आपका 0 हो जाएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता दे कि भाई आप अपना जो है सबमिट कर लो, या फिर आपके जो टीचर होंगे वो आपको बता देंगे। आपको अपने आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट नहीं करना है, अपने आप कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको अपने आप बस सवाल करने हैं। जैसे आप सारे सवालों का जवाब दे दोगे उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ। जब आपका ये टाइमिंग खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा लिखा हुआ, टाइमिंग 0 आ जाएगा, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप मैसेज दे देगा कि आप अपना जो है भैया सबमिट कर दो, ठीक है। फिर आप लोग क्या काम करोगे, रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका जो पेपर है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, सबमिट आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना जो है एग्जाम यहाँ पर दोगे प्यारे साथियों, ठीक है। फिर आपके पास क्या लिखा आएगा, थैंक यू, क्या लिखा आएगा, थैंक यू, इस प्रकार से दिख जाएगा, जो भी आपको लिखा जाएगा वहां पर आपको बिल्कुल दिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका फोटो वगैरह सब कुछ इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना। आप जैसे ही जो सा भी सवाल ओपन करना चाहो, दूसरा सवाल ओपन करना चाहो उस पर क्लिक कर दो, तीसरा ओपन करना चाहो उस पर क्लिक कर दो, नहीं तो नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते जाओ। जैसे आपको जो सा भी क्वेश्चन खोलना है उस पर नेक्स्ट पर क्लिक करो, आपका दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करो, दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। इस प्रकार से आपको आराम से करते जाना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका सामने दूसरा सवाल ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू का मतलब होता है यानी कि पीछे, अगर आपको कुछ पिछला क्वेश्चन आपको देखना है ना, पिछला क्वेश्चन देखना है, यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो जो आपको ये नंबर दिखे ना 6 7 8 9, जो सा भी सवाल आपको पढ़ना है, सपोज करो आपको 12वां सवाल पढ़ना है, तो 12वें क्वेश्चन पे जाकर के आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, कर्सर जाकर क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, तो आपके सामने 12वां क्वेश्चन जो है ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो है एग्जाम यहां पर देकर आओगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
ठीक है। अब देखो कोई भी अगर आपका सवाल बनता है, जितना मुझे बेसिक से हुआ मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब भी अगर आप कोई भी सवाल बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, ठीक है। अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर ट्राई कर सकते हो। हमारी वेबसाइट IITexamyt.net है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सभी पीडीएफ का, है ना। सभी थ्योरी पीडीएफ हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, सारे के सारे मैटर हमारी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, नहीं तो IITexamyt.net गूगल क्रोम में सर्च कर लो, ठीक है। क्या सर्च करोगे भैया, आपको सर्च करना है IITexamyt.net, ये सर्च कर लो, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और इस पर सारा का सारा आपको मैटर मिल जाएगा जो भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, ITI से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।